नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वालों, आज 24 सितंबर 2025 भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब एक नए दिन का आरंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। कर्मफल की कामना मत करो और निष्क्रिय भी मत रहो। ये पंक्तियां जीवन के हर पहलू पर लागू होती हैं, विशेष रूप से ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के संदर्भ में। हम आज वृषभ राशि के लिए 24 सितंबर 2025 का भविष्यफल देखेंगे, परंतु याद रखें, ये केवल एक संभावना है। आपका कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। ईश्वर की भक्ति और सकारात्मक सोच से आप किसी भी ग्रहीय प्रभाव को अनुकूल बना सकते हैं। आइए आज के ग्रहों की स्थिति को समझते हुए आपका भविष्यफल जानने की कोशिश करते हैं। आज 24 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव दिखा रही है। सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान हैं, जो आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेंगे, परंतु उनका प्रभाव थोड़ा कठोर भी हो सकता है, जिससे आप कुछ जिद पर अड़े रह सकते हैं। बुध तुला राशि में हैं, जो आपके संचार कौशल को बढ़ावा देंगे और नए संपर्क बनाने में मदद करेंगे। शुक्र आपके स्वयं के राशि में वृषभ में है, जो आपके प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है, जो आपको सुख, समृद्धि और संतुष्टि देगी। गुरु मीन राशि में हैं, आपके आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेंगे। मंगल कर्क राशि में हैं, जिससे आपको साहस और ऊर्जा मिलेगी, लेकिन साथ ही आवेग में काम करने से भी बचना होगा। शनिदेव कुंभ राशि में हैं, जो आपके कर्मों के प्रति जागरूक रहने का संदेश देंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। ये ग्रहों का संयोजन आपके लिए कुछ चुनौतियां तो लाएगा ही, लेकिन साथ ही सफलता के अवसर भी प्रदान करेगा। आपकी मेहनत और धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा। अब आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इन ग्रहों के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, एक बार एक व्यापारी था जो अत्यंत धनवान था, परंतु अहंकारी भी। उसने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों का अपमान करता था। एक दिन भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे व्यापारी, तेरा अहंकार तुझे नष्ट कर देगा। जो धन तेरे पास है वह तेरा नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है। इसका सदुपयोग कर, दूसरों की सहायता कर। व्यापारी ने भगवान की बात को अनसुना कर दिया, परंतु उसके बाद उसे लगातार आर्थिक नुकसान होने लगा। उसका व्यापार चौपट हो गया और वह निर्धन हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईश्वर से क्षमा याचना की और दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे व्यापारी ने अहंकार के कारण कष्ट झेले, वैसे ही अगर हम सकारात्मक रहेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाएगा। आज के ग्रहों के प्रभाव के अनुसार भी यही सलाह है। अहंकार को त्यागें और कर्मयोग में लगे रहें। आज का भविष्यफल इस प्रकार है। पारिवारिक जीवन में आज कुछ तनाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। अपने शब्दों पर ध्यान दें और कोई भी बात झगड़े में न बदलने दें। करियर और धन के क्षेत्र में आज आपको अपने काम में मेहनत करने की आवश्यकता है। नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, परंतु आप अपनी क्षमता से इनका सामना कर पाएंगे।
अगर आप व्यापार करते हैं तो नए समझौते करने से पहले सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें। योग और व्यायाम आपको स्वस्थ रखेंगे। प्रेम जीवन में आज आप अपने प्रियतम के साथ सुखद समय बिताएंगे, परंतु किसी भी छोटी सी बात को बड़ा न बनाएं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपसी समझदारी और विश्वास जरूरी है। याद रखें, ये केवल एक संभावना है। आपका कर्म ही आपके जीवन को आकार देगा। आपके सकारात्मक विचार और प्रयास आपके भाग्य को बदल सकते हैं। जीवन का संदेश ये है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख दोनों आते हैं। ये सब ईश्वर की लीला के अंश हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्लेशोधिकतरः कर्मणामधिकरणे यथा, अर्थात अधिकतर कर्मों में क्लेश होता ही है। इसलिए क्लेश से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी आत्मा में निहित शक्ति अनंत है। उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करें। ये याद रखें कि जीवन एक परीक्षा है और ईश्वर ने आपको उस परीक्षा को पास करने की शक्ति दी है। इसलिए आज के ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए आप प्रतिदिन ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। यह आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इसके साथ ही गरीबों को दान करें और पशु पक्षियों की सेवा करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। ये याद रखें कि यह उपाय केवल एक सहायक माध्यम है। आपकी आस्था और कर्म ही सच्चा उपाय हैं। अंत में मैं आप सभी को ईश्वर का आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपको शक्ति, सफलता और सुख प्रदान करें। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। जय श्री कृष्णा। शुभ रात्रि। और हाँ, अपने कर्मों पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।